So hey guys, how are you? What's up? कैसे आप सब? I hope you are fit and fine. So this is Jatin, a 15-year-old 11th class student in front of you on this beautiful channel, Jatin's Lecture. So guys, please like, share and subscribe it right now if you had not done yet, and don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification. So guys, I had covered the reflection wala part in my previous two videos, part 1 and part 2. It's the third part of light reflection and reflection chapter, which is 10th chapter of class 10 science. So guys, आज हम रिफ्रैक्शन का कवर करेंगे अराउंड मे बी इस वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि गाइस थोड़ा लेंथी टॉपिक है. अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फोर्थ पार्ट बना लेंगे. सो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं. एंड बाय द वे, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, or you can directly contact to me. My personal Instagram link is provided below in the description box. So from there you can directly contact to me. And guys, if there is any suggestion regarding anything, please let me know in the comment section. एंड गाइस मेरे को ग्रेड भी दे दिया करो कैसा मीन्स माय वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, मॉडरेट है, गुड है, एक्सीलेंट है. और एक्सीलेंट हो तो गाइस क्या ही कहना, वंडरफुल. सो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का बहुत लेंथी टॉपिक है, सो वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम इन दोज थिंग्स, सॉरी दीज थिंग्स. सो ये हो गया. अब ये रिफ्रैक्शन लिखा है मैंने बोर्ड पे, सबसे टाइटल ये डाल दिया रिफ्रैक्शन. अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, हमें पता है कि रिफ्लेक्शन होता है लाइक ये मिरर हो गया अपना, यहां से लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स लाइक दिस. सो इस फिनोमिना को गाइस हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि रिफ्रैक्शन इज लाइक दैट नोटी बॉय मीन्स लाइक सपोज ये चिंटू है. चिंटू चिंटू भैया स्कूल से उतरे, इनका घर तो यहाँ पर है. सो चिंटू भैया सीधा सीधा घर जाने के बजाय साइड में मुड़ गए, अपने फ्रेंड के घर पे चले गए. इन्हें जाना तो ऐसे था चिंटू भैया को, इस चिंटू को जाना तो ऐसे था लाइक दिस, एंड ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स हाउस. ऐसा ही होता है रिफ्रैक्शन में गाइस. लाइक सपोज यहाँ पर वाटर है, ऊपर एयर नीचे वाटर, लाइट रे इज कमिंग लाइक दिस एंड लाइट पाथ ऑफ लाइट रे इज दिस. ये लाइट रे का पाथ है, बट लाइट रे इज लाइक सेम एज चिंटू नोटी बॉय. वो एक लाइट रे है गाइस, से तो गर्ल होगी कोई नहीं, वो ऐसे मूव कर गई. मीन्स नोटी या चिंटू की तरह है, शरारती बच्चा, कि मतलब उसे जाना तो ऐसे था एंड ही मूव्स लाइक दिस. ही और शी वट एवर कुछ भी कह लो, अब मैं ये जेंडर देखता बैठा, ऐसे कह लो गाइस कुछ. मीन्स सपोज ये लाइन ऐसे, सपोज क्या मूवी ऐसे करती है चिंटू की तरह शरारती है. सो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो अब फिनोमिना, फिनोमिना भी छोटो और इजी टर्म्स में बताता हूं आपको. दैट रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस फिनोमिना, natural phenomena in which light changes its path. मीन्स ये तो ओरिजिनल पाथ था इसका, बट ये तो चिंटू की तरह शरारती है, लाइन पे तो चलना ही नहीं. सो वो यहां पर मूव कर गई. सो a natural phenomena in which light changes its original path and deviated towards normal or away from normal. नॉर्मल तो ये होगी, कुछ केसेस में ये नॉर्मल की तरफ भागेगी, कुछ केसेस में अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगी. सपोज ऐसे ही ये फ्रेंड ए है चिंटू का, ये बी है, कुछ केसेस में ये बी की तरफ भागेगा, कुछ में ए की तरफ भागेगा. सेम कंडीशन इज हियर गाइस, सेम यहाँ पर है कि वो कभी टुवर्ड्स क्या ये नॉर्मल एंड कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही दो कंडीशन रखेगी होगी. चलो ये तो ठीक है. अब आगे क्या होगा, डेफिनेशन लिखवा दूंगा, इस लिखवा देता हूं. A natural phenomena
phenomena in which light changes its path when it moves from one medium to another. हो गया ना गाइस कि a natural phenomena in which light changes its path when it moves from one medium to another. So guys, you can have a snapshot और लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं. अपन ने ये तो देख लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन तो पता ही है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस. और रिफ्रैक्शन था लाइक अ चिंटू, नोटी बॉय, नोटी स्कूल किड जो अपने फ्रेंड के घर पे भाग जाता था आते ही. अब आगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी तो होंगी इस चीज की कि वो कभी भाग जाती है नॉर्मल की तरफ, कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो भी बताऊंगा गाइस. आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. बिफोर दैट फर्स्टली लुक एट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अब कुछ लॉज है लाइक सेम एज रिफ्लेक्शन देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. laws of refraction. So let's have a look on these laws. First one, same as that of reflection. बिल्कुल डिट्टो कॉपी है गाइस रिफ्रैक्शन का, बस एक वर्ड चेंज कर देना, रिफ्लेक्शन की जगह पर रिफ्रैक्शन. क्या देखिए, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the reflected, sorry reflected नहीं refracted. यहां पर यही गलती करोगे गाइस, you are going to do this type of mistake that reflected ray. No, we have to use refracted in case of refraction, and in case of reflection we have to use reflected. So refracted use कर लिया हमने. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence, at the point of incident all lies in same plane. कि ये एक प्लेन में लाई करेंगी गाइस. अब कैसे करेंगी ये बताता हूं. सी, वाटर ऊपर एयर, नीचे वाटर, लिख देता हूं चलो, एयर वाटर. ये नॉर्मल होगी अपनी, हो गई, हाँ हो गई. लाइट रे ऐसे आई एंड मूव्स लाइक दिस. सो ये पॉइंट कौन सा हुआ, इट्स द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस हो गया है पॉइंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, हाँ हो गया. एंड यहां पर नॉर्मल भी गाइस इसी पॉइंट पे मीट कर रही है, और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो भी यहीं से मर्ज हो रही है. सो सारी बातों की एक बात, कंक्लूजन ये निकला कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कॉमन है. यही चीज का है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, कौन से पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट पे और इंसिडेंस पॉइंट पे, सब एक प्लेन में लाया करते हैं. ये वाले प्लेन मीन से कॉमन पॉइंट की, यही चीज गिवन है. अब सेकंड थिंग, साइन आई अपॉन साइन आर, की द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of r of incidence is always constant. constant आएगा, constant. कि guys it's going to be constant always. ये हर जगह constant आएगा, आएगा constant. इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं guys. ये एनसीईआरटी में गिवन है गाइस दैट
sin I upon sin R is equals to constant, and this thing is also known as Snell's law. Clear है? हाँ. So guys, these are the two laws of refraction that we have to follow. नहीं, हमें तो क्यों फॉलो करना है? जो रिफ्रैक्शन को जो नेचुरल फिनोमिना होता है, ये लॉ फॉलो होते हैं हमेशा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और ये सब कुछ फॉलो होता है. सो गाइस, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. इफ यू हैव नोट डन येट, प्लीज डू इट फास्ट. वीडियो को पॉज करके कर लेना, फिर आगे मूव करते हैं. So, देखिए, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह ये सारा हो गया. अब आगे मूव करते हैं. गाइस, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में मूव करवा रहा हूँ. एनसीईआरटी का आप ओपन करना बुक, 10th चैप्टर का रिफ्रैक्शन पार्ट ओपन करना. मैं बिल्कुल स्टार्टिंग बाय स्टेप बाय चल रहा हूँ कि जो जो गिवन है सीक्वेंस में. पहले वहां पर रिफ्रैक्शन के बारे में गिवन था, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. गाइस, इसके लिए तो मैंने मींस स्पेशली ये नोट डाउन किया है कि क्या क्या सीरीज में है. वो दिखाता हूँ. देखिए, वहां पर गया, ये देखिए, ये सारा मैंने नोट डाउन किया. ये चीज मुझे आज यहाँ पर बतानी है आप सबको. सो स्टार्टिंग में तो गाइस बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा लिख रहा था मैं, एंड आफ्टर दैट I had done all those खिचड़ी mix up and all those things. So that कोई बात नहीं गाइस. अब आगे चलते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Guys, you all need to know about the basic definition of refractive index. Nothing else about means anything else. अरे क्या बोलते हैं गाइस उसे? इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं गाइस. 10th लेवल तक बिल्कुल यही सिंपल सी चीज याद रखनी है. दैट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट ऑल. रख लोगे ना गाइस? ये तो याद है. हाँ, रख लेंगे. आगे मूव करो बस आप. हाँ. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, which is also equals to v1 by v2 शॉर्ट फॉर्म. क्लियर है गाइस? क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है गाइस? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो मतलब कोई वैल्यू भी होती है इनकी, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? थिंक कीजिए गाइस. सबसे ज्यादा होता है डायमंड का. क्या लिख दिया गाइस? ये मैंने दिया. सो डायमंड दिया, ये MOND, मैंने डायमंड लिख दिया था. सो कोई नहीं. हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट होता है डायमंड का, होता है 2.43. ये हाईएस्ट गाइस, सबसे हाईएस्ट इसी चीज का होता है डायमंड. अब एक और टर्म है गाइस एनसीईआरटी में, क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी बताता हूं. देखिए, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बस यहां पर मीडियम 1/2 था. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी गेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट in a vacuum
divided by speed of light in medium. सो इसको क्या लिख सकते हैं, c बाय v लिख सकते हैं ना, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इजी सा है बिल्कुल। बस गाइस ये दो फॉर्मूले याद रखो। कैप कहाँ गई मेरी, अरे कैप गिर गई, अच्छा मिल गई गाइस कैप। सो ये दो फॉर्मूले याद रखो, दैट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन्हीं को वर्ड्स में पुट कर दो गाइस, सेंटेंस बना दो, शब्दों में बयां कर डालो कि दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड अप। इसको एग्जैक्टली तो ऐसे बोलेंगे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन to the ratio of speed of light in medium 2, and absolute refractive index is defined as the speed of light in vacuum 1 to the ratio of speed of light in vacuum in medium. So बस गाइस इतना था है, कुछ ज़्यादा हार्ड तो है ही नहीं, अभी तक करवाया ही नहीं है ही नहीं, करवाऊँ कहाँ से मैं। अब कुछ टर्म्स हो गए वो भी बताता हूँ, देखिए। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी। गाइस इट्स गिवन इन द येलो बॉक्स, डू यू नो वाला पार्ट में गिवन है गाइस, उन्हें भी पढ़ लिया करो कभी, वहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स अब ये वर्ड क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी तो कुछ सुना सुना लग रहा है, मींस वी हर्ड दिस वर्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है गाइस, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इट्स द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वैसे ही बता दिया कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये बट आगे ये ऑप्टिकल जोड़ दिया, ऑप्टिकल सेंटर आई में होता है गाइस ये तो ऑप्टिकल सेंटर। सो कुछ कुछ याद आ रहा है कि गाइस ये ऐसे रिमेंबर किया करो चीजों को। ऑप्टिकल कुछ लाइट से विजन से रिलेटेड था, डेंसिटी है। सो लाइट की डेंसिटी यार की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू कन्वर्ज और डाइवर्स। सॉरी ये तो गलत लिख डाला गाइस मैंने, बुड़बक पोपट का डाला। एबिलिटी ऑफ मीडियम टू कन्वर्ज नहीं, रिफ्रैक्ट। So ability of a medium to refract light rays is called optical density. So guys, have you noticed one thing that what I have done? मैंने कहा कि मैंने कन्वर्ज और डाइवर्स लिख रहा था मैं, इट्स द रॉन्ग। मैंने कहा कि ये गलत है, ये सही है, रिफ्रैक्ट। सो एक बात सोचिए कि लाइक ये लेंस है अपना, कि यहां से जो लाइट आई वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगी, और अगर दूसरे वाला कॉन्वेक्स कनकेव लेंस होता तो वो ऐसे जाती जाती ना, ये रिफ्रैक्ट हुई है। एक ही चीज हुई है इसमें, या तो कन्वर्ज हुई है लाइट से ऐसे, या डाइवर्ज हुई है, तो कन्वर्स और डाइवर्स भी लिख सकते हैं आप। या ऑफ कोर्स वी कैन राइट दैट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इज द सेम थिंग, नो सॉरी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग और रिफ्रैक्टिंग इज द सेम थिंग। सेम थिंग है गाइस, हाँ सेम थिंग है। अब ये एक मीडियम की एबिलिटी होती है। सो अब मीडियम कितने टाइप के होते हैं गाइस, मीडियम देयर आर ऑफ टू टाइप्स। सो मीडियम रेयर मीडियम, और सेकंड वन इज द डेंसर मीडियम। सो अब देखिए, ये सोचिए मीडियम है, एक चीज हिंट देता हूं,
कि दोनों मीडियम है ना, ये लाइट से डिफर करते हैं। एक ही चीज इन दोनों में डिफरेंस है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। सो ये याद करने का इजी तरीका, रेयर है यहाँ पर, रेयर चीज हमेशा बेस्ट होती है। लाइक हमेशा तो नहीं होती, बट रेयर चीज हमेशा, हमेशा नहीं मतलब बेस्ट होती है। सो अच्छी होती है, बेस्ट होती है। सो स्पीड लाइट रेयर है मतलब हाई है, हाई स्पीड, हाई स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ऑफ लाइट रे। सो लाइट रेज की स्पीड इसमें हाई होती है। अब सेकंड आंसर इसका अपोजिट है, स्लो और लेस स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट रेज। ये चीज है गाइस कि हाई स्पीड ऑफ लाइट रे, लेस स्पीड ऑफ लाइट रे। अब इसको प्रैक्टिकली और डायग्राम से कैसे करो, देखिए यही बात रख लीजिए कि वाटर है, यहां से एयर आई, सॉरी एयर कह रहा हूँ गाइस, व्हाट आई एम सेइंग माय मैड, कि यहां से लाइट रे आई, ये नॉर्मल है अपनी। so, यहां से लाइट रे आई, इसको यहां पर जाना था ऐसे, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। एयर है अपना रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। सो अब रेयर और डेंसर में क्या डिफरेंस था, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। सो हाई स्पीड से जब वो डेंसर मीडियम में गई, मतलब उसकी स्पीड लो होगी। सो अगर स्पीड लेस होगी तो वो दूर जाएगी या पास होगी, ऑब्वियस सी बात है कि पास होगी। सो नॉर्मल के वो पास हो गई, दैट्स इट। ये तो हो गया रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब। और सपोज अगर यहां पर डेंसर मीडियम होता एंड यहां पर रेयर मीडियम होता, सो तो क्या होता, देखिए जो ये लाइट रे ऐसे आई है, इसकी स्पीड रेयर में ज्यादा होती है, तो इंक्रीज होगी स्पीड, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स ट्राई टू मूव मींस दिस गैप बनाने की कोशिश करेंगे गाइस नॉर्मल से, कन मींस फाइन। ओके, ओपी क्लियर है, मक्खन क्लियर हो गया गाइस। हाँ तो हो गया क्लियर, रेयर और आंसर के बीच का डिफरेंस आ गया समझ, ऑफ कोर्स आ गया। सो चलो गाइस लेट्स मूव फर्दर। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स कह रहा हूँ गाइस, मैं लेंसेज आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, यस। अब की बार हम सही बोले कि आवर इंग्लिश इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वर्क इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, eat in English, everything English, I English. So guys that's just joking like। अब देखिए what do you mean by this spherical lenses? lenses हमें पता है कि अब spherical lenses क्या होते हैं, a type of lens, a type of lens कह लो या फिर the lens, lenses whose surface area is spherical from one side or both sides, कि मतलब वो लेंसेज है जिनका सरफेस एरिया स्फेरिकल होता है, कि या तो एक साइड से हो या दोनों साइड से हो, उसी को बोलेंगे हम स्फेरिकल लेंसेज। हो गया स्फेरिकल लेंसेज कि जिनका सरफेस एरिया स्फेरिकल हो, बस इतना ध्यान रखो गाइस, आगे का मिटो दो, कोई जरूरत नहीं करने की, बस इतना सा होता है कि लेंसेज हु सरफेस एरिया स्फेरिकल, बस। अब ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और यहां पर कॉनकेव। हो गए या डन, ओपी कूल।
So now what do you mean by this concave lens? अब देखिए अपने पास कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है ना कॉनकेव मिरर, लाइक दिस, ये होता है कॉनकेव मिरर। सो दो कॉनकेव मिररों को ऐसे जोड़ देते हैं, बट नो नो नो, ऐसा होता है ना गाइस कॉनकेव मिरर, हाँ होता है, कुछ ज्यादा ही छोटा बना दिया मैंने। देखिए अब डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ये हो गया गाइस, इट्स द डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आप कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन कर सकते हैं हाँ कि अ स्फेरिकल लेंस which is thicker from the middle and thinner from edges। हो गया क्लियर कि थिकर फ्रॉम मिडल एंड थिनर फ्रॉम एजेस। अरे गाइस बिल्कुल ही टेढ़ा लिख दिया। और सिमिलरली कनकेव को देखिए अब व्हाट, now we can easily define that what's the concave lens। So a type of lens which is thicker from edges and thinner from middle। गाइस क्लियर है कि ये तो मिडल से थिन होता है, ये एजिस से थिन होता है, ये बाहर से मींस आउटर एजिस से थिक होता है, ये मिडल से थिक होता है। क्लियर है गाइस, ओपी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। सो गिव मी अ हाई फाइव इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ और गिव मी द हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से जल्दी गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आए तो, एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वो ऐसे ही नहीं मिलेंगी गाइस, उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक सब्सक्राइब एक बेल आइकन, और थर्ड गाइस फ्री ऑफर में दे देना लाइक भी। जस्ट जोकिंग गाइस, बट सब्सक्राइब करने वाला जोक नहीं गाइस, कर देना ये तीनों काम जो कर देना आप, हाँ कहीं मत करो। सो चलो आगे, अब कनकेव और इनकी मतलब प्रॉपर्टीज कह लो वो पढ़ते हैं कि मिडल वो गाइस मार्कर चल गया शर्ट पे, माय शर्ट गॉट डर्टी, डर्टी तो क्या करूं, खराब होगी, स्पॉइल्ड, इस मार्कर, यू आर नॉट गुड, नॉट गुड बेबी, यू आर नॉट गुड। सो देखिए लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ये हो गया अपना कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। फर्स्टली इस चीज को भूल जाओ गाइस आप, ये वाली और इससे पीछे की रो भूल जाओ। सो क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस मिरर बन गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर फोकस होता है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सो हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी तो लिख सकते हैं हाँ, कि इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, तो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड दिस एंड दिस वी गेट टू दिस, आएगा ना इक्वल, हाँ इक्वल आएगा। अब गाइस इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर भी एक कॉन्वेक्स मिरर बना दीजिए। सो इसे आगे मूव करेंगे, सी यहाँ पर भी एफ होगा और यहाँ पर भी सी होगा, इसे हम 2f लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोनों साइड है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या किया जाए इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए। सो वी गिव दम नेमिंग, दैट नेमिंग f1 एंड राइट साइड वाले को 2 दे दिया f2। सो क्लियर है गाइस, हाँ क्लियर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ,
देखिए ये इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है गाइस, इट्स द पार्ट ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। ये लेंस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, हमें पता है। एंड दिस इमेजिनरी स्फीयर हैज अ सेंटर एंड दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। अब सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए हमने मिरर के केस में क्या पढ़ा था कि अ लाइन विच पासिस थ्रू सी एंड एफ इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। गाइस सिमिलर है, बस मिरर का अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो लेंस का आ जाएगा बिल्कुल इजी। लेंस का टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है बिकॉज 90% इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इज 90% रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन पार्ट, 90% से भी ज्यादा, बस थोड़ी बहुत चीजें डिफर करेंगे। सो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या होगी, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से दैट लाइन पासिंग थ्रू 2f1 टू 2f2, वो लाइन जो सेंटर ऑफ 2f1 और 2f2 से पास होती हो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब थर्ड ऑप्टिकल सेंटर, अब ये कुछ नया वर्ड दिख रहा है, इट सीम्स टू बी न्यू बिकॉज वी हैड नॉट heard this thing in the reflection वाला part because it is new, it is, इसकी कोई नीड ही नहीं थी गाइस रिफ्लेक्शन में, तो क्यों पढ़ना, में नहीं पढ़ा हमने। सो रिफ्लेक्शन में नहीं थी तो रिफ्लेक्शन में तो पढ़ लेते हैं, भाई उसमें नहीं थी तो क्या मतलब इसमें भी ना पढ़े, पढ़ लो चुपचाप। कि ऑप्टिकल सेंटर देखिए ये वो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर कि द सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये सेंटर है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड डिनोटेड बाय ओ। नाउ नेक्स्ट अपर्चर, अब ये अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज आल्सो इन द रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, सो यू हैव टू you are already familiar with this word aperture। हाँ similarly the diameter of the lens, वहां पर था diameter of the lens mirror, यहाँ पर लेंस के डायमीटर को अपर्चर बोलते हैं। सो गाइस ये हो गया अपर्चर। नाउ सारी टर्म्स वही है गाइस जो मिरर में पढ़ी थी हमने। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया अपना, so now we all know that what the radius, radius is the line segment which joins center to the circumference। so इसकी circumference क्या होगी, ये वाली होगी, ये हो गया सेंटर। इसकी कोई नीड नहीं है गाइस, जो ये एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, मैंने बस वैसे ही बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगी, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीवेयर अबाउट रेडियस। इससे नीचे जो भी 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं होती गाइस, क्वेश्चंस में पूछा ही नहीं जाता। एंड रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में तो वी गेट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट्स द रेडियस ऑफ दिस, व्हाट्स द डायमीटर एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पर कुछ नहीं गाइस वैसा, बस ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और फोकल लेंथ, so focal length is the distance between f and pole, वहां पर पोल था यहाँ पर f है, बात सेम है, बस इन्हें इतना मत ध्यान से मत पढ़ना, बस ऊपर वाली चीज यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज 4 थिंग्स, नॉट दिस, बिकॉज यू डोंट नीड एनीथिंग, ये कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस डिनोट कैसे करते हैं वो बताता हूँ, सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर को ओ से, अपर्चर को नीड नहीं है गाइस, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। नाउ आई थिंक गाइस वन थिंग हैज लेफ्ट, क्या रह गया, सोचो सोचो, फोकस, 7th पॉइंट है फोकस। फोकस की तो नीड होगी गाइस, हाँ तो ये ऊपर वाले में ही है। अब फोकस क्या होता है, ये
द सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा तो इसे बोलेंगे फोकस। गॉट इट गाइस? या गॉट इट? समझ आ गया? हमें समझ आ गया तो लाइक ठोको गाइस जल्दी से। सो हो गया, यू कैन हैव अ स्नैपशॉट। फिर आगे चलते हैं गाइस। सो अब ये सब कुछ क्लियर हो गया अपना। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रे डायग्राम्स। We already studied in the reflection वाला part that we have studied I think 4 क्या थे गाइस वो 4 रे डायग्राम पढ़े थे हमने, बट इन दिस वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी ओनली 3। क्या देखिए अब रे डायग्राम, अब फर्स्ट वन, सपोज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। सपोज क्या करना है? नो नो नो, वैसे तो है नहीं, व्हाट दिस, ये लेंस है? नो, इट्स द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मार्कर। ऐसे कैसे कह सकते हो गाइस आप? लेंस है, प्रूव करो। वी नीड प्रूफ। सॉरी माय लॉर्ड। सो छोड़ो, ये हो गया? हाँ हो गया। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, इसी की और किसी की जरूरत नहीं, छोड़ो। If light ray coming parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus. ये F2 हो गया, F1, 2F1 और 2F2। कंफ्यूज होते हैं गाइस, 2F2 छोड़ो, इरेज करो इसे। C लिखो यहाँ पर, C2 and C1, 2F2, 2F1, a lot of confusion is there, so remove it and write C1, C2, easy रहेगा। So if a ray of light coming parallel to principal axis after refraction, it's going to pass through the focus. And same condition is there for concave lens. If ray of light passing parallel after reflection, it will pass through focus. ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। फर्स्ट क्लियर है गाइस? हाँ, ओपी क्लियर है। अब सेकंड, इसका बिल्कुल अपोजिट। सपोज इट्स F C F2 C2। If a ray of light passing through the focus after reflection, it's going to be parallel to the principal axis। कि मतलब एक बुड़बक रे है जो फोकस से पास हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मेरी लाइन गाइस पैरेलल नहीं बनी, डिस्को डांस कर रही मेरे वाली। सेम कंडीशन कनकेव के लिए है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बना दी मैंने। ऑप्टिकल सेंटर एफ सी की अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट गोइंग टू बी द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे पैरेलल हो जाएगी। हाँ हो गई। थर्ड, if a ray of light passes directly, means deviated to optical center, so उसी वो डायरेक्टली पास हो जाएगी गाइस। क्लियर है? क्लियर है। सेम कंडीशन कनकेव के लिए भी होगी, ऑप्टिकल सेंटर पे वो डायरेक्टली पास हो जाएगी। ये 3 चीजें हैं, वी हैव टू नोट इट डाउन गाइस। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इट्स गोइंग टू बी द सुपर डुपर इजी फॉर यू ऑल गाइस। इफ यू गॉट दीज थिंग्स, सो आपके लिए वो इजी हो जाएंगे, पोजीशन, साइज, ऑब्जेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आगे मूव करते हैं। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स की।
लेट्स टॉक अबाउट ए कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे सपोज ये प्रिंसिपल एक्स, टेढ़े क्यों बन रही है गाइस आज मेरे से, ये हो गया अपना मिरर वो लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 है और C1, F2 C2 बताया था ना गाइस मैंने, 2F1 लिखोगे इससे अच्छा C1 लिखो, इजी है, क्यों इतनी टेंशन लेनी है। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब इंफिनिटी पे है तो रे डायग्राम लगाओ इस पे, अगर लाइन पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोइंग टू पास थ्रू फोकस, यहाँ से फोकस से पास हो जाएगी गाइस, हो जाएगी हाँ। सिमिलरली यहाँ पर फोकस से पास हो गई, यही फर्स्ट थिंग है। लिखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर अपना, अच्छा ऊपर लिखा नहीं मैंने, ऑब्जेक्ट इमेज साइज, यहाँ पर नेचर लिखेंगे इसके बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ पर अपना, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सो वेयर द इमेज फॉर्म्ड एट F2, एट F2, F2 पे बनी ना गाइस, हाँ बनी, बट साइज देखिए कितना छोटा, माइन्यूट, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, अंदर घुस गया मैं तब भी नहीं दिख रहा, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। एंड नेचर, इसे रेज कर देता हूँ गाइस, आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं किया है तो देखिए। सो नेचर आया अपना रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, बस you all need to know about only these four things, that when the object is here then the image size nature and all those things, so ये सारी चीजें पता होनी चाहिए गाइस आपको बस, और कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हाँ। अब सेकंड देखिए, इन्फिनिटी पे तो बात हो गई अपनी, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओ F1 C1 F2 C2, ये क्लियर है। हाँ अब देखिए, क्लियर है गाइस, ये मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, अभी आएगा नहीं यहाँ पर, सो वेट अ सेकंड, रुकिए मैं जल्दी से इरेज करके इसको छोटा लिखता हूँ, फिर आपको समझ नहीं आएगा। सो गाइस देखिए मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, वो आता नहीं बोर्ड पे। अब सेकंड, फर्स्ट वाला तो हो गया था अपना, सेकंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब थोड़ा सी से पीछे ले आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, मतलब बियॉन्ड सी, सी से पीछे। रे डायग्राम लगा हुआ इस की, लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोइंग टू पास थ्रू फोकस। सेकंड लगाओ कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, क्या गाइस मेरी तो रे टेढ़े चली गई, वो पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, एंड व्हेन इट गोइंग टू पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर द रे मीट्स एट, यहाँ पर मीट हुई गाइस, गाइस मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना क्योंकि स्केल यूज नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पर बनेगी इमेज, ये A1 B1 A डैश B डैश, सॉरी ए बी होगी इमेज, A डैश B डैश, सो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड C2, अगर रखते हैं हम बियॉन्ड
बियॉन्ड C1, तो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड C2। होगी साइज कितनी है, मतलब इससे छोटा है, वो यहाँ पर बोर्ड में बड़ा दिख रहा है, इस पर छोटा है, सो डिमिनिश्ड। हो गया डिमिनिश्ड, हो गया। नेचर सेम रियल इन्वर्टेड। अब आर यू थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाट डू यू मीन रियल और वर्चुअल क्या होता है? हाँ बात सही है, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। एंड दोज हु आर नॉट गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे आर मैड, they are not like two intelligent persons, they are like bloody fools guys, I'm just joking bro। हो गया, हो गया। देखिए अब रियल और वर्चुअल के बीच का डिफरेंस बता रहा था, आज पता नहीं क्या हो रखा है गाइस, मार्कर बार बार भाग जाता है। रियल इमेज मीन्स जो बनेगी, वर्चुअल इमेज मतलब अगर ऑब्जेक्ट आगे से रिमूव किया सो इमेज का है। जैसे हम सुबह सुबह अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, हेयर सेट करते हैं अच्छे से, सो व्हेन वी आर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द इमेज रिमूव्ड, अगर आते हैं तो आ जाती है, वही चीज़ है। रियल मतलब रियल है, वर्चुअल जो, और एक और इजी बताऊं तो रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे कास्ट की जा सके, दैट्स इट। रियल मतलब which can cast on screen, और virtual can't। कि real image is the type of image which can cast on the screen whereas the virtual image can't। दो ही चीजें हैं बस ये, आई होप समझ आ गई होंगी। हाँ आ गई। चलो अब थर्ड मूव करते हैं, कि सी से थोड़ा पीछे तक तो आ गए, पहले इन्फिनिटी पे थे, अब सी से थोड़ा पीछे आ गए, अब सी पे रख लेते हैं, रख लेते हैं, अपनी मर्जी कहीं रख लो। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, F1 हो गया, C1 हो गया, F2 हो गया, C2 हो गया। सो लेट्स टुक ऑब्जेक्ट ऑन C1 पे बैठा लेते हैं उनके बार तो पकड़ के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग टू पास थ्रू गाइस, ये रे सीधी आ जाएगी ना, प्रसाद बांटेंगे। हाँ आ गई, F2 से पास होगी ये, एंड सेकंड रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब फिर गड़बड़ आ रही है मेरी, क्योंकि मेरे डिस्टेंस इक्वल नहीं किया, सो इमेज यहां बनेगी गाइस। मैं क्योंकि स्केल का यूज नहीं कर रहा ना, इसलिए नहीं बन रही, रुको अब की बार थोड़ी लिटिल बिट अच्छी मेजरमेंट लगाते हैं। F1 C1 इतना गैप है, इतना इतना रखते हैं और इतना रखते हैं, यहाँ पर F2 रखते हैं, यहाँ पर C2 रखते हैं। अब की बार गाइस थोड़ा सा आया, एग्जैक्ट तो नहीं आया बट क्योंकि आप स्केल का यूज करना है एग्जैक्ट आएगा। सो देखिए कहाँ रखी हमने अब की बार, एट C1 पे, इमेज बनी एट C2 पे, नेचर क्या है सेम साइज है, सॉरी साइज क्या है सेम है, नेचर वही रहना है गाइस रियल, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता ही है। कैसे, लाइक सेम एज वाइस, वाइस के साथ क्या आता है, वर्षा हमेशा आता है, वर्षा के साथ वाइस आता है। अब आगे मूव करते हैं, हम सी तक आ गए, लेट्स मूव फर्दर, सी और एफ के आगे चलते हैं, थर्ड हो गए, हाँ फोर्थ पे पहुंच गए, सी और एफ के बीच में रखते हैं, रख लेते हैं। चलो अपनी मर्जी कहीं पर रखें, देखिए हो गया, यहां पर लेते हैं F1 C1, F2 C2, फिर डिस्टेंस ज्यादा कर लिया गाइस मैंने, सुपर डुपर मैड बॉय। देखिए अब कहाँ रखना है हमें, सी से आगे रखना है, सी और एफ के पास, बीच में सॉरी,
रख लिया, बीच में रख लिया, पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, ये तो मानते हो ना? हाँ, ये तो पता ही है गाइस, हमें इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम, क्या हो गया? सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। सो कहां पर मीट हुई गाइस? ये बियॉन्ड सी, ये देखिए बियॉन्ड सी टू के आगे इमेज फॉर्म हुई। सो बिटवीन, इफ वी आर गोइंग टू पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 and F1, then the image formed beyond C2. So image is going to form beyond the C2. Size होगा in large, and ये सेम रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस। अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं हम। C1 कहां तक पहुंचे थे? C पे पहुंच गए, C के बाद पहुंच गए, C और F के बीच में पहुंच गए थे, F पे रख लेते हैं अब गाइस। Science is all about that if we are going to do this, what will happen? If we are going to do this, what will happen? करते रहो और आंसर फाइंड करते रहो। देखिए, चलो F पे रखते हैं अगली बार। ये टेढ़ा बन गया, नॉट लुकिंग गुड। वी हैव टू मेक अ वेरी गुड लेंस। एक साइड से पतला, वाओ वंडरफुल। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां पर रखते हैं F1 C1 F2 C2। क्लियर है गाइस? क्लियर है। मेरा 2 थोड़ा 2 की तरह लग नहीं रहा है, बट अब लग गया। F पे रखते हैं। सो पैरेलल गोइंग टू पास थ्रू फोकस एंड सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, चली गई। ये तो मीट ही नहीं हुई बुड़बक बहुभुजक, इट गोइंग टू बी मीट एट इंफिनिटी। चलो एक और मिल गई अपने कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन। 5 तो कंडीशन बना ली, अब कितनी कंडीशन बना ली है गाइस? बस एक और है, 6 कंडीशन है ओनली। अब क्या करें, बना डाली इन्होंने तो पढ़ना पड़ेगा। वही गाइस, आई रिमेम्बर वन जोक दैट कि पोस्ट आई हुई थी गाइस, एंड वहां पर ट्री के नीचे एक न्यूटन साइंटिस्ट बैठा, वहां पर शो कर रखा कि इट्स द न्यूटन, एंड नीचे लिख रखा हिंदी में कि अगर न्यूटन के ऊपर एप्पल की जगह सेब गिरा होता एप्पल की जगह सेब नहीं, एप्पल की जगह पेड़ गिरा होता, मीन्स इफ इंस्टेड ऑफ एप्पल इफ ट्री हैज फॉलन ऑन द न्यूटन्स, सो फिजिक्स कितनी आसान होती। मतलब उसके सर पे एप्पल गिरा तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह सब कुछ बना डाला। अगर पेड़ गिरता तो काम उसका ही काम तमाम हो जाता। इतनी फिजिक्स इतनी हार्ड होती ही नहीं गाइस, है ना? मानते हो ना? हाँ। और एक और चीज गाइस कि मतलब उसके सर पे एप्पल गिरा तभी उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। वैसे कोई चीज गिरती नहीं है क्या? जो मारकर छोड़ दिया गिर गया, तो उसने नहीं देखा था ये बात। मतलब एप्पल गिरा तभी लॉ ऑफ ग्रेविटी दे डाली उसने। तो और भी तो चीजें गिरती हैं दुनिया में। हाँ, सो चलो आगे मूव करते हैं। अरे मारकर गिर गया, क्या कहीं और मिल गया। चलो आगे, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। फिफ्थ लॉ क्या था अपना? अगर एफ पे रखें तो F1 पे तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी साइज हाईली लार्ज, and nature real and inverted। Clear guys? Yeah, okay, clear from till here. So let's talk about the sixth condition. If we are going to put the object between F1 and optical center, F2 ये हो गया, ये C2 हो गया। सो अगर यहां पर रखें, कहीं पर भी रखें,
F1 और O के बीच में एनीवेयर एज अवर विश, एज वी विश ना, तो यहाँ पर रखेंगे। सो कहाँ से पास होगा इसे, फोकस से। अगेन इट इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। नो गाइस, ये सही मूव किया, मैंने पॉइंट गलत लगा दिया, या माय मिस्टेक, सॉरी बाबा, you don't have any mistake, I am the mistake, I am the one who had done the mistake. अब देखिए, आफ्टर पैरेलल मतलब ये पैरेलल है, उसके बाद ये it going to pass through the focus and after that second ray of light यहाँ पर meet ऑप्टिकल सेंटर से गई and guys see it's not going to meet after it, ये नहीं मिलेंगी, so ये मिलेंगी इमेजिनरी पीछे, यहाँ पर मिल गई। सो अरे गाइस ये टेढ़ी कर दी मैंने, ये ऐसे आएंगी, मीट कर दी, ए बी, ए डैश बी डैश, कहाँ बनी गाइस, बियॉन्ड C1। ऐसा कुछ नहीं कि बियॉन्ड C1 बनेगी, ये यहाँ पर भी बन सकती थी, कहीं बन सकती थी। कंक्लूजन निकला कि सेम साइड पे बनेगी। अगर रखें बिटवीन F1 and optical center, then the image going to form on the same side, same size as that of object। इनलार्ज होगा साइज तो, एंड यहां पर लोच जाएगा इस कुछ, ये बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है गाइस, हर एक कंडीशन में नेचर इज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, बट द लास्ट कंडीशन देयर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। So guys, the point is that virtual image is formed when the image is formed as the same side of the object, and the if image is not formed on the same side of the object, means opposite side बने, that is real image। हो गया guys? So guys, ये सारा लिख लीजिए आप, महाभारत लिख डाली पूरी 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 पूरी। So guys, you can have a snapshot or you can write down, आप साथ साथ नोट करते रहिए गाइस, so that आपको अच्छे से समझ आ जाए गाइस। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया गाइस, अराउंड 50 मिनट्स हो गए हमें पढ़ाते हुए, मेरे को मतलब यहाँ पर लिखते हुए, बट नो प्रॉब्लम। सो हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव। इरेज हो जाए जल्दी से। So there are only two conditions guys in concave lens। देखिए क्या है वो कंडीशन। फर्स्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज साइज नेचर, हो गया, हाँ हो गया। नाउ देखिए फर्स्ट कंडीशन बनेगी, इट्स कनकेव लेंस है। डेफिनेशन क्या होगी गाइस, अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस वेयर which is thinner from the middle and thicker from edges। ऑप्टिकल सेंटर F1 और C1, यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस, सो ये केवल F और C रखिए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट सेम इन्फिनिटी पे होगा, सो यहाँ पर ऐसे पास होगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, सेम फोकस से पास होगी। सो फर्स्ट कंडीशन बन गई, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट F। अब साइज देखिए, हाईली डिमिनिश्ड,
नेचर सेम साइड बनी है तो वर्चुअल है, और कनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है गाइस। वर्चुअल के साथ क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? या ऑफ कोर्स। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन सेज लाइक दैट, अपनी प्यारी सी वाणी में बोलती है कि इफ ये एफ हो गया, ये सी हो गया, इफ वी आर गोइंग टू पुट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ओ, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पर भी रखें, यहां रख लिया हमने, चलो, सो द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन ओ एंड एफ। करके देखते हैं भाई, कह तो दिया कि कहीं पर रख लो, यहीं पर बनेगी, जिद्दी लड़का कर दे, ओ बनेगी भाई, इट्स राइट, हमेशा सही है। ए बी ए डैश बी डैश। क्लियर है गाइस? इमेज बनी अपनी बिटवीन एफ और ओ के बीच में, सो कहां रखें इसको, एट इन्फिनिट, नो एट नहीं, बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखेंगे तो बनेगी बिटवीन एफ एंड ओ, डिमिनिस्टी बनेगी, and you are well familiar with about the nature that virtual, क्या बनेगी गाइस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो क्लियर गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी है, नथिंग टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। चलो आगे मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, साइन कन्वेंशन, वो मैंने अपने रिफ्लेक्शन में अच्छे से समझाया था, अब वो समझ आ गया होगा आपको, एक डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज इट्स अ, कौन सा मिरर है ये, सॉरी लेंस है, कॉन्वेक्स, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 C1 F2 C2। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, और सपोज इमेज यहाँ बन गई, सपोज, सो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पुट करेंगे, सो ऑलवेज कैलकुलेटेड इन नेगेटिव, सो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव आ गया। अब इमेज देखिए, अगर राइट साइड है तो होगी पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगी, बट ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ये कंपल्सरी है। अब हर डिस्टेंस को O से मेजर करेंगे, मतलब ओरिजिन से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर को वी आर गोइंग टू ट्रीट एज अ ओरिजिन। अब इससे राइट साइड जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड जो चीज होगी वो नेगेटिव होगी, एंड इससे परपेंडिकुलरली अबव जो भी चीज होगी वो भी पॉजिटिव होगी, बिलो परपेंडिकुलर जो भी चीज है वो नेगेटिव होगी। क्लियर है गाइस यहाँ तक? हाँ क्लियर है। बस यही कुछ साइन कन्वेंशन से जो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे, इन द केसेस ऑफ मिरर एंड इन द केसेस ऑफ लेंसेज, वी आर अगेन रीडिंग ऑल दीज थिंग्स। सो आगे मूव करते हैं, टॉक अबाउट लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि व्हाट द मिरर फॉर्मूला, गाइस जल्दी से सोचिए, व्हाट द मिरर फॉर्मूला, मैं लिखता हूं तब तक, 1/v plus 1/u is equals to 1/f। क्या है गाइस ये, इट्स क्या है, बोलिए बोलिए, मिरर फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला सेम है, बस एक माइनस कर दीजिए। Here we have wrote the plus sign in case of mirror, but in the case of lenses we have to put the minus sign, that's it। ये क्या है, इमेज,
इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दिस एफ रिप्रेजेंट फोकल लेंथ। क्लियर है गाइस? हाँ क्लियर है। मार्कर स्टॉप्स वर्किंग गाइस, क्योंकि पिछले 1 घंटे से कंटिन्यूसली लिख रहा हूं मैं इससे। हाँ अरे चल पढ़, हाँ चल पढ़ा अच्छे से। अब गाइस ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, बताता हूं। अब मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय एम। सो मैग्निफिकेशन होगा एच डैश अपॉन एच एंड ऑल्सो इक्वल्स टू वी बाई यू। एच क्या है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक चीज नोटिस की गाइस, मैग्निफिकेशन तो मिरर के केस में भी सेम थी। मिरर में क्या थी अपनी कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, सेम है गाइस। ये थोड़ा कंफ्यूज किया जाते हैं हम, थोड़ा कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज किया जाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव का साइन था गाइस, मैग्निफिकेशन इज विद नेगेटिव साइन इन केस ऑफ मिरर्स, बट इन केस ऑफ लेंसेज इट इज इन पॉजिटिव में गाइस। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब देखिए ये सारी चीज मैं आपको यहीं पर लिखे रहने देता हूँ, इसको इरेज नहीं करता हूँ, ये इरेज कर देते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद अ ब्यूटीफुल सा एग्जांपल। एक लेता हूँ गाइस, रुकिए, क्वेश्चन लिख रखा था मैंने, हाँ नोट डाउन कर रखा है। देखिए कि कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15, की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, एंड लेंस कौन सा है, कनकेव। ये क्वेश्चन है गाइस। और कुछ दे रखा है, हाँ इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, and nothing is given except all these, and we have to find m। मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, इस दो चीज गिवन है कि फोकल लेंथ कनकेव लेंस की 15 है एंड इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। क्या करें देखिए, वी हैव फॉर्मूला, फोकल लेंथ भी अपने पास है, हाँ है, इमेज डिस्टेंस भी है, हाँ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, करिए देखिए। 1 बाई वी, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज है 10। एक चीज देखिए गाइस, in case of concave lens image is always formed on the left side, so it should be in a negative, तो -10 हो गया, माइनस का 1 बाई यू, यू तो फाइंड ही करना है तो यू रखता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ गाइस इसे मैं। 1 बाई फोकल लेंथ इज 15 एंड गाइस focal length is also in negative because in case of concave lens so -15। अब क्या किया जाए, इसे तो राइट साइड लेके जाते हैं एंड टुक इट टू द लेफ्ट साइड, -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u, एंड यू आर थिंकिंग दैट हाउ डिड, कैसे हो गया ये, लाइक दैट। when we are going to took this thing into the right side it will become with positive sign, and this thing comes to the left it leaves its negative sign and gain positive sign। अब इसे सोल्व करते हैं गाइस, एलसीएम 10 और 15 का 30 आएगा, सो माइनस का 3 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 1/u है, हाँ है। इसे सोल्व करेंगे तो -1/30 इज इक्वल्स टू -u। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ पर करता हूँ, that u is equals to -30 centimeter। अब we get this minus sign, from this minus sign what we can conclude, we can conclude that the object is formed on the left side, object कहाँ बनेगा, left side पे, left side of a lens। हमें इसका क्या करना लेफ्ट साइड का, सो वो तो वैसे ही बता दिया मैंने। now we have to find the magnification,
So what's the formula of magnification, guys? I have to take the another marker because it stops working. देखिए मैग्निफिकेशन होती है कि h डैश बाय h, हाइट तो गिवन नहीं है, v डिस्टेंस गिवन, इमेज गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो मैग्निफिकेशन कर सकते हैं ना. सो इमेज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v बाई u. v कितनी है? -10 है एंड ये है -3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. So negative is get cancelled with the negative, this get this 0 0 cancel, and when we are going to divide the 1 with 3 we get 0.333 चलता रहेगा guys. So magnification comes out to be 0.33. Clear है guys? Yeah, clear है. And now are you thinking about that why I had not put that meter, centimeter and unit क्यों नहीं रखी magnification? So guys, one thing that magnification does not have any unit. Important thing है guys, MCQs में तो बहुत बार आ जाता है that कि कुछ भी क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने एंड नीचे आंसर दे दिया कि मैग्निफिकेशन होगी 30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन होगी 35 सेंटीमीटर या 37 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन होगा नन. सो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि मैग्निफिकेशन कौन सी होगी because we forget that the magnification does not have any unit. So देखते guys सीधा टिक करो कि none of these है भाई. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैग्निफिकेशन के पीछे यूनिट दे रखी है कि सेंटीमीटर है, मीटर है. गलत है, क्वेश्चन गलत है. सो गाइस आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गया होगा. सो लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं. नाउ इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, लास्ट टॉपिक बचा है गाइस. कौन सा है? गैस कीजिए. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. फिर करते हैं गाइस जल्दी से. इट वुड टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स, हार्डली 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं लेगा वो. कोई नहीं, चलो लेट्स मूव फर्दर. क्या है वो? पावर. देखिए अब पावर ऑफ लेंस, थोड़ी देर के लिए इस लेंस को भूलिए. ये पावर क्या होती है? पावर होती है टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम की, मतलब कितनी देर में कितना काम करता है. एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क होती है. सेम पावर होती है कि इतने स्पेसिफिक टाइम में कितना वर्क होता है. ये पावर होगी. अब पावर ऑफ लेंस दे रखा है, मतलब लेंस की पावर. अब लेंस ये तो है नहीं वो कुश्ती लड़ेगा जाकर, वो करे तो लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा. सो एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, गलत नहीं किया मैंने, कन्वर्ट सही है. एबिलिटी ऑफ लाइट रेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ओ इरेज हो गया क्या? लाइट रेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फोकल लेंथ. किसके बेसिस पे? फोकल लेंथ के. बट फोकल लेंथ के बेसिस पे. व्हाई? क्यों? बिकॉज power is directly not sorry power is equals to 1 by focal length. हो गया ना गाइस कि पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ है. कि अगर सपोज लेता हूं, चलो पावर फाइंड आउट करनी है हमें. फोकल लेंथ है गिवन है 3, तो कर दीजिए. पावर क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ 3 है, कट कर दीजिए 0.33, तो पावर आ गई 0.33. सेम कंडीशन गाइस, वो पावर दे सकता था एंड फोकल लेंथ फाइंड कर सकता था, वो तो कर ही लेंगे, हम कर लेंगे. अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं. ऐसा यूनिट है गाइस इसकी डायप्टर. अभी डायप्टर क्या होता है ये तो कभी सुना ही नहीं हमने. ये किस चिड़िया का नाम है?
So guys, diopter is nothing but a diopter है, sorry diopter नहीं है diopter, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी. Diopter denoted by capital D. So अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर, क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड देन कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट. अब वन की तो वन ही रहने वाली है, फोकल लेंथ की होती है मीटर. सो एम को ऊपर लेके जाइए, क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव साइन के साथ. बस सिमिलरली इसको वर्ड्स में पुट डाउन कर दीजिए. पावर की डी होगी, सो बनेगी डी इज इक्वल्स टू 1m-1 मीन्स 1 रेस्ट. हो गया. अब क्या करेंगे? वन डायोप्टर इज द पावर, लिखते हैं, देखिए, वन डायोप्टर is the power of that lens whose focal length is 1 meter. Clear guys that what? The one diopter is the power of that lens whose focal length is 1 meter. Clear guys? Crystal clear? हाँ तो बस यही है पावर, नथिंग एल्स दैट. कहा था ना गाइज मैंने, हार्डली 1 to 2 मिनट्स लगेंगी. 5-7 हुए थे, 5-9 पे कंप्लीट डायोप्टर. सो पावर इज दैट सिंपल टॉपिक गाइज, नथिंग इज टू हार्ड इन दैट, कुछ नहीं है. सो गाइज यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है फाइनली, थैंक गॉड. एक और नहीं वीडियो बनी, एक और पार्ट नहीं बनाना पड़ा गाइज. सो चलिए, अब ये पार्ट नंबर 3 में चैप्टर कंप्लीट उड़ा डाला गाइज हमने. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और देन साइन कन्वेंशन है, उसके बाद पढ़ा था रे डायग्राम्स. देन आफ्टर द रे डायग्राम्स we have means the position of object, then what is the position of the image. If the object is infinity, then what's the position of object, nature, size, and all those guys. बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी. माई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट्स लिंक इज प्रोवाइडेड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी. ओके, बाय गाइस.